Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today we will read मॉड्यूल नंबर 11। यानी कि अब तक हमने कितने मॉड्यूल पढ़े? 10 मॉड्यूल के बाद 11वां मॉड्यूल। यानी कि आज कौन सा मॉड्यूल पढ़ेंगे? मॉड्यूल नंबर 11। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 11। यानी कि मॉड्यूल नंबर 11। मॉड्यूल मीन्स इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इकाई नंबर 11। ठीक ना? तो चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। मॉड्यूल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इसमें सूत्र क्या होगा? सबसे पहले आएगा वर्ब, वर्ब प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विश ऑब्लिक लाइक, यानी कि विश ऑब्लिक लाइक प्लस अदर। इतना आएगा क्या सिंटेक्स में? ठीक ना? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? सिम्पटम। यानी कि इसमें सिम्पटम क्या आएगा? सिम्पटम मीन्स पहचान। यानी कि पहचान में क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा जैसे ऑब्लिक जैसा, यानी कि जैसे या जैसा में से कोई एक आएगा। उसके बाद प्लस क्या आएगा? जैसे या जैसा, उसके बाद आएगा कर्ता। उसके बाद क्या आएगा? कर्ता। फिर प्लस अब क्या आएगा? विश लाइक, यानी कि उचित। सबसे पहले उचित नहीं लिखते हैं, यानी कि अच्छा, अच्छा लगे, ऑब्लिक उचित लगे, उचित लगे, ऑब्लिक इच्छा करे, यानी कि इच्छा करे। ये जहां जहां ऑब्लिक है उसका मतलब क्या? यानी कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। और जैसे जैसा में भी या तो जैसा आएगा या तो जैसे आएगा या तो जैसा आएगा। ठीक ना? अब इसके बाद क्या आएगा? प्लस अन्य वाक्य, यानी कि अन्य वाक्य। इतना आने वाला है मॉड्यूल नंबर 11 में। अब लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कैसे आएगा? सबसे पहले 11 मॉड्यूल में मैंने बताया सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन सूत्र। अब इसमें सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा एज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विश ऑब्लिक लाइक, यानी कि विश लिखें या तो लाइक लिखें, दोनों में से एक। और उसके बाद क्या आएगा? अदर। अदर मीन्स अन्य वाक्य। अब इसमें सिम्पटम क्या है? जैसे जैसा, यानी कि जैसा जैसे आएगा या तो जैसा आएगा। उसके बाद करता आएगा, प्लस अच्छा लगे, उचित लगे, इच्छा करे, यानी कि इन तीनों में से कितना आएगा? सिर्फ एक। उसके बाद क्या आएगा? अन्य वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि जैसे आपको, जैसे आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला उठाते हैं, यानी कि अच्छा लगे। जैसे आपको अच्छा लगे पढ़ाइए, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगे क्या कीजिए? पढ़ाइए। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यानी कि सिंटेक्स के माध्यम से। सिंटेक्स में सबसे पहले क्या है? वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? जैसे आपको अच्छा लगे पढ़ाइए। पढ़ाइए क्या है? वर्ब। तो वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि पढ़ाइए का क्या? टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, यानी कि टीच। उसके बाद क्या है? एज। तो टीच एज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आपको, तुमको या आपको का इंग्लिश यू, यानी कि टीच एज यू। अब विश और लाइक में से एक, विश लाइक में से कौन सा? एक, यानी कि टीच एज यू विश। विश लिख देते हैं, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगे पढ़ाइए। तो टीच एज यू विश, टीच एज यू विश। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि जैसा, जैसा मीरा को उचित लगे, यानी कि अब सेकंड वाला, यानी कि उचित लगे सोचे, यानी कि सोचे।
जैसा मीरा को उचित लगे सोचे, यानी कि मीरा को जैसा भी लग रहा है वो सोचे। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वर्ब क्या इसमें? सोचना। तो सोचने का थिंक, यानी कि थिंक। उसके बाद क्या है? एज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें? मीरा। तो थिंक एज मीरा। लाइक या भी इसमें से कोई एक, तो लाइक लिख देते हैं, यानी कि जैसा मीरा को उचित लगे सोचे। तो थिंक एज मीरा लाइक, थिंक एज मीरा लाइक। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि जैसे आपको सॉरी, इच्छा करने वाला है ना, अब इच्छा करने वाला लिखते हैं, यानी कि जैसे आपका इच्छा करे बोले या तो बोलिए, ठीक ना। बोले या बोलिए में से कोई एक लिख देते हैं, यानी कि बोले। जैसे आपको इच्छा करे बोले, यानी कि आपका जैसा भी इच्छा कर रहा है आप बोलिए। तो इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे? यानी कि सबसे पहले वर्ब क्या है? बोलने का स्पीक। तो स्पीक। उसके बाद क्या है? एज। उसके बाद क्या है? आपको। जैसे आपका इच्छा करे, यानी कि आपका या आपको एक ही है, तो स्पीक एज यू विश। स्पीक एज यू विश, ठीक ना। यानी कि जैसे आपका इच्छा करे क्या करें? बोलिए। तो स्पीक एज यू विश। सबसे पहला एग्जांपल बताया, जैसे आपको अच्छा लगे पढ़ाइए। तो टीच एज यू विश। जैसा मीरा को उचित लगे सोचे। तो थिंक एज मीरा लाइक, ठीक ना। थिंक एज मीरा लाइक। जैसे आपका इच्छा करे बोले, यानी कि आपका जैसा इच्छा करे क्या करें? बोले। तो स्पीक एज यू विश। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि जैसा सोहन का इच्छा करे पढ़े, यानी कि जैसा भी सोहन का इच्छा क्या कर रहा है वो वैसे पढ़े, यानी कि जैसा सोहन का इच्छा करे पढ़े। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़े का रीड, यानी कि रीड एज सोहन। सब्जेक्ट क्या है? सोहन, यानी कि रीड एज सोहन लाइक, ठीक ना। यानी कि जैसा सोहन का इच्छा करे पढ़े। तो रीड एज सोहन लाइक। तो कैसा लगा मॉड्यूल नंबर 11? बहुत ही छोटा था। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मॉड्यूल नंबर 11 में क्या था? उसी तरह जैसे पहले मैंने 10th मॉड्यूल तक पढ़ाया, सिंटेक्स और सिंपटम, उसके बाद एग्जाम्पल कराया, उसी तरह इसमें भी है, यानी कि वर्ब एज सब्जेक्ट विच लाइक अदर। यानी कि इसमें सिम्टम क्या है? जैसा करता, अच्छा लगे, उचित लगे, इच्छा करे, प्लस अन्य वाक्य, यानी कि जैसा सोहन का इच्छा करे पढ़े। तो रीड एज सोहन लाइक। जैसा मीरा को उचित लगे सोचे। तो थिंक एज मीरा लाइक, थिंक एज मीरा लाइक। जैसे आपका इच्छा करे बोलें, यानी कि जैसे आपका इच्छा कर रहा है क्या करें? बोलें। तो स्पीक एज यू विश। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।